हाय सैजिटेरियस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। धनु राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है कौन सोच रहा है आपके बारे में इस वीकेंड। सो दिस इज अ जनरल रीडिंग, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती आपकी रीडिंग नहीं है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कॉमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कौन सोच रहा है धनु राशि यानी सैजिटेरियंस के बारे में इस वीकेंड। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, Aquarius, Libra, Gemini, Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn। कोई इंसान जिसको कोई बड़ा डिसीजन लेना है, जो थोड़ा कंफ्यूज्ड है, डिसाइड नहीं कर पा रहा। ओके, सो लेट्स सी व्हाई डू वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड्स। पास्ट में इनके पास आपको ऑफर करने के लिए बहुत कम था, ठीक है। विद पेज ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज्यादा इनके पास ऑफर करने के लिए था नहीं। ओके, so why do we have two of swords? We have death, Scorpio energy. Why do we have two of swords? We have Queen of Swords, Libra energy. Why do we have two of swords? Queen of Pentacles, Capricorn energy. Okay, बॉटम ऑफ द डेक, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आपके कनेक्शन में काफी ब्लॉकेजेस रही हो सकती हैं। ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स clarified by Queen of Swords. Why do we have two of swords and Queen of swords? We have death, rebirth. डेथ का कार्ड दो बार आया, डेथ एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ कप्स। तीन क्वींस आई हैं यहाँ पे, एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। दिस इज कैंसेरियन एनर्जी। इस इंसान के पास हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन है इन लव। ओके, डेथ, रीबर्थ। इस इंसान को ना डर है कि अगर इन्होंने डिसाइड नहीं किया, जल्दी डिसाइड नहीं किया, तो आप इस सिचुएशन की एंडिंग कर दोगे। ठीक है, ये आपकी एनर्जी लग रही है, आप इस सिचुएशन की एंडिंग कर दोगे विद डेथ। हो सकता है ये इंसान एक डियर इन हेडलाइट बोलते हैं, डियर इन हेडलाइट, यानी जो गाड़ी में जो हेडलाइट चलती है ना, उसके सामने डियर आ जाता है तो एकदम से वो कुछ एक्शन नहीं ले पाता, हिल भी नहीं पाता, एकदम से खड़ा हो जाता है, शॉक्ड। तो ऐसा लग रहा है जैसे इंसान ऐसे शॉक्ड खड़ा है और उसके सामने ऐसे वो नहीं होता टाइम, व्हाट डू यू कॉल, काउंटडाउन, 10, 9, 8, 7, यानी आपने जैसे इसे अल्टीमेटम दिया इस इंसान को, वरना आप इसकी एंडिंग कर दोगे, ऐसा इनको फीलिंग हो रही है। ठीक है, कि इन्होंने अगर डिसाइड नहीं किया तो आप इस सिचुएशन की एंडिंग कर दोगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। दिस इज क्लैरिफाइड बाय टू ऑफ स्वॉर्ड्स। इनको लग रहा है कि आप देखो, आप काफी फोकस्ड किस्म के इंसान हो। इस इंसान के दिमाग में आपकी जो एनर्जी, पास्ट में इनको लगता था आप बहुत लविंग हो, ठीक है, अभी इनको लग रहा है कि आप काफी लॉजिकल हो, आप अपना टाइम नहीं वेस्ट करने वाले। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है कि आप काफी यहाँ पे तो फैक्चुअल हो, लॉजिकल हो, चीजों को देख रहे हो जैसे चीजें हैं, ठीक है, अपने ढंग से इमेजिन नहीं कर रहे। यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी काफी प्रैक्टिकल हो। तो इनको लग रहा है कि अगर आपकी जो स्टेबिलिटी पे क्वेश्चंस आए, या आपकी सैनिटी यानी आपका दिमाग खराब हो रहा है किसी के एक्शन की वजह से, तो आप उस सिचुएशन की एंडिंग कर दोगे। जहां आपकी फाइनेंस, आपकी स्टेबिलिटी पे प्रॉब्लम्स हो, आप वो एंड कर दोगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिसीजन। ठीक है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दो बार आया है। ओके, डेथ का कार्ड दो बार आया है। सो ये कोई ऐसा इंसान है जिसको इस किस्म का डर लग रहा है कि आप फाइनली चीजों का दी एंड कर दो। ठीक है, ऐसा कोई इंसान आपके बारे में सोच रहा है। इस इंसान के पास आपको ऑफर करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं था। फाइनेंशियल लेवल पे हो सकता है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो, यानी डिफरेंस हो। आप तो क्वीन की एनर्जी में और ये पेज की एनर्जी में है। ठीक है, इनके पास आपको ऑफर करने के लिए बहुत कम है। ऑल राइट, सो ऐसा कोई इंसान आपके बारे में सोच रहा है, इनको लग रहा है इनको डिसाइड करना है जल्दी। ऑल राइट, सो इन व्हाट डज दिस पर्सन वांट?
ये क्या चाहते हैं फ्रॉम द साइन ऑफ सैजिटेरियस, क्या चाहते हैं ये, व्हाट डज दिस पर्सन वांट, इनका क्या इंटेंशन है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके कनेक्शन में बार बार आ रहा है जैसे ब्लॉकेजेस हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान क्या चाहते हैं कि चीज़ें कोई चेंज ना हो, जैसे चल रही हैं वैसे चलने दें, ठीक है। इनका इंटेंशन है कि सब कुछ एक साथ लेके जैसा पहले चल रहा था वैसे ही आगे भी चलता जाए। अगर इनके पास 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शंस को लेके आगे चलते जाएं, कुछ चेंज ना हो। वाई डू वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स एज दिस पर्सन्स इंटेंशंस। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए इनको लगता है कि इनको अगर चेंज करना पड़े, अगर 2 में से एक को सेलेक्ट करना पड़े, एक नई शुरुआत करनी पड़े, यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो इनको किसी एक सिचुएशन की एंडिंग करनी है, फिर वहां से निकलना है, उस सिचुएशन से निकलना है कंप्लीटली, तब जाके कुछ नया शुरू कर सकते हैं। यानी इट्स अ लॉट ऑफ हेडेक, बहुत ज़्यादा काम, कि किसी और सिचुएशन की एंडिंग करनी है, वहां से निकलना है, उसके बाद नया शुरू करना। उससे अच्छा तो यही है कि दोनों एक साथ लेके जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। इनका इंटेंशन वो है, ठीक है। यानी एटलीस्ट प्रेजेंटली ये स्टेटस को कहते हैं ना, जिसको जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, वैसा चाहते हैं, ठीक है। क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ, व्हाट एक्शन विल दिस पर्सन टेक टुवर्ड्स द साइन ऑफ सैजिटेरियस। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक द फूल। एरीज हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं। ये आपके साथ कम्युनिकेट करने वाले हैं, आपको किसी किस्म की क्लैरिटी देंगे, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके साथ, कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं। व्हाई डू वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन दिस पर्सन्स एक्शन। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक द हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। ये शायद आपको ऐसे बताएं कि अभी सिचुएशन को ऐसे रखते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकता है कई बार थर्ड पार्टी सिचुएशन है। हाई प्रीस्टेस क्या है, चुप है, ओके, सीक्रेट है, सीक्रेट, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको ये ऐसे बात करें कि अभी आई कैन नॉट ऑफर यू समथिंग, अभी जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है। व्हाट इज दिस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाट इज दिस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स होता है विश फुलफिलमेंट का कार्ड, पैसे होने का कार्ड, सिंगल होने का कार्ड, ठीक है। तो ये इंसान सिंगल रहना चाहता है, यानी टाई डाउन नहीं होना चाहता है, कमिट नहीं करना चाहता, ओके, कमिटमेंट नहीं देना चाहता अभी। सो ये आपको इस टाइप से कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं कि ये बताने के लिए कि सिचुएशन में कुछ चेंज नहीं आ रहा, इस किस्म की क्लैरिटी दे सकते हैं। आई कैन नॉट ऑफर यू कमिटमेंट नाउ, मे बी लेटर, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, ओके। व्हाट इज योर एडवाइस, आपके लिए क्या एडवाइस है, व्हाट्स द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ सैजिटेरियस। जस्टिस, 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए एडवाइस है आप वो करें जो आपके लिए सही हो, ठीक है। आपको खुद के साथ फेयर रहना है, ऑलराइट। 4 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। आप शायद इनके साथ कुछ लॉन्ग टर्म चाहते हो, आप इनके साथ मैरिज चाहते हो, ठीक है। जस्टिस, कई बार मैरिज होता है, कई बार लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है। व्हाई डू वी हैव जस्टिस एज द एडवाइस, किंग ऑफ कप्स, द चैरियट, व्हाट एल्स, जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपको देखना क्या है कि बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको ये देखना है कि ये इंसान इमोशनली अवेलेबल है कि नहीं है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये इक्वल है कि नहीं है, ये रेसिप्रोसिटी है कि नहीं है इस कनेक्शन में, फेयरनेस है कि नहीं है, देन ओनली शुड यू प्रोसीड। अगर आप चाहते हो लॉन्ग टर्म और ये इंसान दे रहा है आपको शॉर्ट टर्म, ओके, सो ऑब्वियसली आप दोनों मैच नहीं करते, यू आर ऑन 2 डिफरेंट पेजेस। आपको देखना है आपके लिए सही क्या है, आपके लिए जस्ट क्या है, आपके लिए क्या है, यू नो, बैलेंस्ड क्या है, ओके, फेयरनेस क्या है, ठीक है। सो उस हिसाब से आप डिसाइड करें। ये इंसान आपको चेक करना है इमोशनली अवेलेबल भी है कि नहीं है, कुछ आपको देने को रेडी है कि नहीं है, या आप ही सब दिए जा रहे हो, ओके।
ऑल राइट सैजिटेरियस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे, बाय, नमस्ते, टेक केयर।